नमस्कार, मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। नवी मुंबई में श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनके साहस, समर्पण, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत बताया। नींद दी चादर का भव्य आयोजन। नवी मुंबई के खार घर में हिंद दी चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी समारोह का 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरु साहिब जी का बलिदान सत्य और धर्म पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने जान न्यौछावर कर धर्म की रक्षा की और उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने उनके बलिदान को प्रेरणादायी बताया। इस भव्य आयोजन में धर्मगुरु, समाज सेवियों के साथ ही कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए गुरु साहिब जी की गाथा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। महाराष्ट्र के कोने कोने तक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का वो पराक्रमी इतिहास पहुंचाया गया है। मैं महाराष्ट्र सरकार को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने त्याग, समर्पण और साहस का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को याद करते हुए कहा कि ये केवल सिख समुदाय के लिए ही नहीं, बल्कि देश और मानवता के लिए प्रेरणा है। वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। सीएम फडणवीस ने गुरु साहिब जी के बलिदान की गाथा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करने और उनके नाम पर नवी मुंबई में एक अस्पताल बनाने की घोषणा की। महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय किया कि हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके पुस्तक में, हमारे सिलेबस में भी हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी की शहादत ये हमारे बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम में न केवल गुरु जी को याद किया गया, बल्कि समाज को एकता, त्याग और संस्कृति के संरक्षण का संदेश भी दिया। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को मानवता के इतिहास का गौरवपूर्ण अध्याय बताया। साथियों, गुरु साहब का 350वां शहीद दिन केवल सिख इतिहास का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास का गौरवपूर्ण दिन है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने गुरु को उनके मौजूदा वक्त में भी प्रेरणादायक बताया। कनाडा को महाराष्ट्र में निवेश का आह्वान। सीएम फडणवीस का आह्वान, कनाडा के निवेशक महाराष्ट्र में करें निवेश। महाराष्ट्र की युवा शक्ति और निवेश के अवसर, कनाडा के लिए सुनहरा मौका। कनाडिया यूनिवर्सिटीज को नवी मुंबई में एजुसिटी खोलने का दिया न्योता। महाराष्ट्र की प्रगति और जलवायु जागरूकता, कनाडा के लिए बेहतर अवसर। विकास का नया संदेश, महाराष्ट्र बन रहा निवेश का हब। वैश्विक स्तर पर सुरक्षा संदेश, जंग में फंसे नागरिकों के लिए फडणवीस सरकार ने जारी किए सुरक्षा निर्देश। मिडिल ईस्ट संकट के बीच फंसे नागरिकों के लिए हेल्पलाइन एक्टिव। छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विस को जनता के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी शिविर का आयोजन। देश में सबसे बढ़िया भूमि रिकॉर्ड प्रणाली तैयार करना मकसद। किसानों, महिलाओं और छात्रों के लिए राजस्व समाधान को सुनिश्चित करने पर दिया जोर। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज समाधान शिविर की समीक्षा की। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।